ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने भाई दूज की प्रचलित कथा। रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भी भाई और बहन के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और उसके अगले दिन भाई दूज। इस दिन घर की बहनें और बहुएं सुबह सवेरे नहा धोके चावल और पानी को पीसकर महीन सफ़ेद रंग तैयार करती हैं और उस रंग से घर या कमरे या आंगन के कोने में फर्श पर 6 भाई और 1 बहन, 6 बीबियां, द्वारपाल, सांप, गाय और गंगा जमुना की कृतियां बनाती हैं। भाई दूज के दिन कुल 5 कहानियां कही जाती हैं। इन्हीं में से एक होती है सताना की कहानी। सताना 6 भाइयों की अकेली और लाडली बहन और भाभियों से त्रस्त एक कन्या है जो अक्सर भाभियों के कोप का शिकार बनती है। एक बार सताना को उसकी एक भाभी ने काली कंबल को सफ़ेद करके लाने का हुक्म दिया। तब सताना देर तक यमुना किनारे बैठी रोती रही। तभी भला हो यमुना मैया का, उन्होंने अपने पानी के बेग से सताना की काली कंबल सफ़ेद कर दी थी। एक दिन ऐसे ही भाइयों के विदेश चले जाने पर भाभियों ने सताना को हुक्म दिया, चलनी में गाय का दूध दोकर लाओ। सताना ने लाख कोशिश की पर गाय ढीठ थी और वो सताना को पास भी नहीं फटकने देती थी। एक सांप से सताना के आंसू नहीं देखे गए और उसने सताना को कहा कि उसके शरीर से गाय के पैर को बांधकर दूध को दूह ले, तब कहीं जाकर सताना गाय को काबू में कर पाई। पर अब छलनी में दूध दूहना शुरू किया तो सारा दूध गिर जाता था। सताना फिर से रोने लगी। इस बार गाय घर में रहने वाली मकड़ियों से सताना का रोना नहीं देखा गया और उन्होंने छलनी में कुछ इस तरह जाला बुन दिया कि दूध गिरना बंद हो गया। एक दिन राजा के यहाँ मुनादी हुई। नए बांध का उद्घाटन होना था और पंडितों ने बताया कि ऐसे आदमी की बलि दी जाए जिसको कभी भी न मारा पीटा गया हो और न किसी ने कभी गाली या अपशब्द बोला हो। सताना ने जब ये सुना तो उसका माथा ठनका कि जरूर उसके भाई को पकड़ के बलि दे दिया जाएगा, क्योंकि सताना के भाई बहुत ही लाडले थे। ना ही कभी उनको गाली दिया गया, ना कभी डांट मार पड़ी थी। ये मुनादी सुनते ही सताना भागते हुए कुएं के पास पहुंची और सारे गांव वालों के सामने जोर जोर से चिल्लाकर एक ही बात रटने लगी, भैया मरे भौजैया राण, भैया मरे भौजैया राण, जिसका मतलब है कि भाई की मृत्यु हो और भाभी विधवा हो जाए। इसी प्रकार की गालियां सताना दे ही रही थी, तब तक राजा के सैनिक घर घर बलि के लिए आदमी खोजते हुए सताना के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ भाइयों और भाभियों में बहस चल रही थी कि सताना पागल हो गई है और अपने भाइयों को बुरा भला कह रही है। सारे गांव वालों ने सैनिकों को ये कहकर सताना के घर भेज दिया कि केवल सताना के भाई ही हैं जिनको कभी गाली या मार डांट नहीं पड़ी है। जब सैनिक सताना के घर पहुँचे तो भाई और भाभी घर में आपस में सताना को लेकर लड़ रहे थे। सैनिकों ने भाई को पकड़ा और लेकर चलने लगे। जब गांव के चौक पर भाई को बलि से पहले स्नान करने के लिए कपड़े उतारे गए, वैसे ही देखा कि भाई के पूरे शरीर पर न जाने कितने घाव थे। ये देखते ही सैनिकों ने भाई को गालियां देते हुए छोड़ दिया। इस प्रकार भाई अपने घर आए और सताना ने घर पहुंचकर अपने भाई से बहुत माफ़ी मांगी और बार बार रोते हुए कहा कि भाई की जान बचाने के लिए उसने गालियां दी। इसके बाद भाई, भाभी और सताना सभी मिलकर खुशी से साथ साथ रहने लगे। तो प्रेम से बोलें गणेश जी महाराज की जय हो।